अल्लाह ताला कोई हर फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला ने मूसा ज़रूर पैदा किया है और इन ज़ालिमों को भी अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे इनका। अगर ये अभी तो बंद है ना शटर गेट, तो हमारा वक्त चले ना तो जो इस मुल्क के अंदर ज़ालिम या नासर बैठे हुए हैं हम इनको निचोड़ के रख दें इनको। इतनी तो कारोबार की आमदन नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? दरख्त लगे हुए नोटों के हमारे पास, क्या अल्लाह को मुँह दिखाएंगे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद बासित खान। नाज़रीन, आज मुल्क भर में ताजरों की जानिब से बिजली के बिलों में इजाफी नारवा टैक्सेस के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल जारी है। इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो अपारा, G9 और कराची कंपनी समेत तमाम जगहों पे मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है। ताजरों का मुतालबा है कि दोस्ती स्कीम के नाम से ताजरों पे जो बेजा टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। नाज़रीन, आज हम अपारा में मौजूद है और ताजरों से जानने की कोशिश करेंगे कि उनका ये हड़ताल कितने टाइम तक जारी रहेगा और ये दोस्ती स्कीम है क्या। तो हमारे साथ रहिए। एहतजाज आपका जारी है, क्या समझते हैं? आपके एहतजाज कोई रंग ले आएगा? एहतजाज का मतलब तो ये है कि जो जुल्म ये गवर्नमेंट कर रही है कि हर तरफ से ही ये बाहर के मुल्क हमारे ऊपर मसलत हैं या कौन है इस मुल्क के अंदर, तो ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ। मगर आज जो एहतजाज हो रहा है, पहली मरतबा अपनी पूरी ज़िंदगी में 60 साल की ज़िंदगी के अंदर ये पहली मरतबा देखा एहतजाज जो हुआ है। तो अल्लाह ताला हमें ये तौफीक दे। अगर ये अभी तो बंद है ना शटर गेट, तो हमारा वक्त चले ना तो जो इस मुल्क के अंदर ज़ालिम या नासर बैठे हुए हैं हम इनको निचोड़ के रख दें इनको, ताकि किसी को खाना पीना महंगाई, इतनी तो कारोबार की आमदन नहीं है तो कहाँ से लाएंगे? दरख्त लगे हुए नोटों के हमारे पास। मजदूरी अब देखो आज हम हड़ताल की है इसी वजह से की है कि अल्लाह ताला हमारे पे कोई रहम करे, करम करे और इन ज़ालिमों को भी अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे इनका, ठीक है, और कुछ ना कुछ हमारी सुनाई हो जाए। हमने तो आपस में इत्तेफाक की है। ये बात भी सामने आ रही है कि 2 माह बाद शहबाज शरीफ जो है मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेगा। क्या समझते हो इस तरह? यानी ओ भाई, ये तरक्की क्या करेंगे? ये जितनी पार्टियाँ, एक दो नहीं, हम पागल बने हुए हैं लोग, ये अच्छा है वो बुरा है, वो अच्छा है वो इस 70 साल के अंदर मुझे ये बताओ कौन सा अच्छा आया? जो अगर अच्छा आया उसको मरवा देते हैं ये लोग, जो भी इस मुल्क के लिए करना चाहता है। ये बिजली का जो काम है ये सारे परसेंटेज चल रहे हैं, ऊपर जितनी भी फैक्ट्री है, जो भी कारोबार सब बंद पड़े हुए हैं। ये बाहर से चीज़ें ला रहे हैं या बेच रहे हैं। हमारे मुल्क का तो इन्होंने बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दी है, माशे तो बिल्कुल तबाह कर दी है। क्या समझते हैं, इमरान खान बेटर था? भाई अल्लाह ताला कोई हर फ़िरौन के लिए अल्लाह ताला ने मूसा ज़रूर पैदा किया है। हम अब नाम किसी का अगर लेंगे तो फिर वो इंतशारी में आता। अल्लाह पाक अपने गैब से कोई भेजे इनका बेड़ा गर्क करने के लिए, अल्लाह ताला कोई फ़िरौनों के लिए मूसा ज़रूर भेजेगा। कुछ अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे, इनका जो ऐसे अनासर दुश्मन है जो इंसानियत की भी कदर नहीं करते हैं, क्या अल्लाह को मुँह दिखाएंगे? ये इनका बस बेड़ा गर्क होने वाला है इनका, इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। ये जो टैक्स इन्होंने लगाया है ये नहीं लगाना चाहिए था। क्यों कि पाकिस्तान में पहले इतनी मुश्किलात है आवाम के लिए और दुकानदारों के लिए, ताजरों के लिए कि कस्टमर उनके पास है ही नहीं, लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई से लोग इतने तंग हैं, उसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो ऑलरेडी तंग हैं, तो उनके पास कस्टमर नहीं है तो वो कहाँ से देंगे ये पैसे जो टैक्स इस गवर्नमेंट ने लगाया? तो ये बहुत ज़्यादती और जुल्म है। ऑलरेडी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में इतनी महंगाई नहीं है जितनी पाकिस्तान में है। दूसरे मुल्कों में फिर भी वहाँ गवर्नमेंट जो है रिलीफ देती है, वो गरीब लोगों को दुआएं, मेडिसन, स्कूल फ्री, काफ़ी जो सहूलतें मुयसर हैं वहाँ पे। तो पाकिस्तान में कुछ नहीं सिवाय टैक्स के। बिजली के बिल देख लें, उसमें टैक्स ही टैक्स हैं, 12 टैक्स हैं प्लस, और यहाँ टैक्स ही है जो पब्लिक जो है अपनी जेब से देती है और उनके लिए रिलीफ नहीं है। तो ये जुल्म है और ज़्यादती है। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अख्तर अब्बासी साहब जो यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी है अपारा मार्केट की। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये ताजर दोस्त स्कीम है क्या। सर, सबसे पहले टाइम देने का शुक्रिया। सर, सबसे पहले ये बताएं, नाम दोस्त स्कीम का है फिर भी आप लोग एहतजाज करें, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। आपको बताएं कि जो ताजर दोस्त स्कीम है ये 7-8 माह पहले जब इसका एसआरओ जारी हुआ तो IBR ने तमाम ताजर तंजीमों को पूरे पाकिस्तान में अपने दफातर में बुलाकर मुज़ाकरात किए और हमें ब्रीफ़ किया कि ये है क्या। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात शुरू से ही थे, लेकिन उन्होंने स्टार्ट में हमें ये बताया कि ये एक छोटी सी स्कीम है, 1200 रुपये छोटे ताजरों पे साल के लिए फ़िक्स होगा एक टैक्स। तो इसके अलावा उन्होंने कुछ चीज़ें हिडन रखी जो 12 पूछने पर उन्होंने कहा जी ऐसा और कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वो पता चला हमें
वैल्यूएशन टेबल जारी हुआ FBR की तरफ से अभी 2 माह पहले, उसमें उन्होंने एक देखा कि एक शॉप की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ हमारी मार्केट में, जिस दुकानदार का किराया माना 15,000 रुपये है, उसे नोटिस आना शुरू हो गए कि आपने हर महीने 30 हज़ार रुपये टैक्स जमा कराना है। वो 1200 रुपये उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो एक रजिस्ट्रेशन थी सिर्फ। तो उन्होंने एक तो स्टार्ट में गलत बयानी करके ताजरों को ये ताजर दोस्त स्कीम का नाम दिया। हम समझते हैं कि ताजर दोस्त स्कीम नहीं है ये, बल्कि ताजर दुश्मन स्कीम है। एक गरीब ताजर कारोबार न होने के बराबर है। पूरे पाकिस्तान के हालात आपको इल्म ही है, महंगाई का जो आलम है, बिजली के जो बिल आ रहे हैं, यहाँ जिनका 10,000 बिजली का बिल था वो अब ये पिछले 2 सालों में तकरीबन वो हम समझते हैं कि 100 गुना से एक्सीड कर चुके हैं। तो कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, जबकि FBR अपनी अय्याशियाँ, हुक्मरान अपनी अय्याशियाँ नहीं ख़त्म करते, वो छोटे गरीब ताजर पर बोझ डालेंगे। हम समझते हैं कि ये तो हमारे माशी कत्ल के बराबर है। हम लोग कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। और आज हड़ताल का बुनियादी यही मकसद है कि जो वैल्यूएशन टेबल है FBR का और ये ताजर दो स्कीम जिसको कहा गया है, ये इसके ख़िलाफ़ एक पूरे मुल्क में जो हड़ताल है वो मैं समझता हूँ कि हुकूमत पर, उसके फ़ैसलों पर, FBR के फ़ैसलों पर अदम एतमाद है। जहाँ पे टैक्स लिया जाता है वहाँ पे रिलीफ भी दिया जाता है, बुनियादी सहूलियात भी दी जाती है। तो आप जो टैक्स दे रहे हैं तो क्या दुकानदारों को कुछ फ़ायदा गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है या नहीं? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। यहाँ रिलीफ का तो ये आलम है कि जो ताजर जो टैक्स देते हैं, किसी हॉस्पिटल में बुनियादी जो आपकी यहाँ डिमांड्स होती हैं, हेल्थ के हवाले से होती है, बच्चों के स्कूल के हवाले से होती है, ताजर के लिए किसी जगह कोई कोटा नहीं है। आप हॉस्पिटल भी जाते हैं, आपको एक छोटी सी डिस्प्रिन की टैबलेट लेनी है, वो भी आपने पे करके लेनी है। किसी जगह कोई इलाज की सहूलत में असर नहीं है टैक्स पेयर को। इसी तरह आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे, वहाँ आपके लिए कोई कोटा नहीं है। मजबूरन महंगे हॉस्पिटल्स का रुख करना पड़ता है ताजर को। प्राइवेट स्कूलों में बच्चे जाकर आपको दाखिल कराने पड़ते हैं। तालीम भी महंगी, हमारे लिए हेल्थ भी महंगी। हम तो समझते हैं कि हमें आज तक इस बारे में हुकूमत ने बारहा हमने मुतालबात किए, लेकिन उन्होंने कभी इस तरह तवज्जो नहीं दी। जबकि पूरी दुनिया में ये होता है, जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी इज़्ज़त की जाती है। एयरपोर्ट्स पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, उनके लिए अलग काउंटर्स होते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ लोग एंड यही होगा जिस तरह बांग्लादेश में हुआ है। तो हम नहीं चाहते, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जानबूझकर हालात ऐसे पैदा किए जा रहे हैं कि इस मुल्क को तबाही की तरफ धकेला जा रहा है।